Good morning, students. We are doing chapter number 12, Culture and Science. Today's topic is stupas. Stupas किसे बोलते हैं? जो भी प्लेस जो है जो बुद्धिस्ट की याद में बनाई जाती है, जैसे आपको पता होगा कि मुस्लिम लोग दरगाह पे जाते हैं, ऐसे ही जो बुद्धिस्ट होते हैं वहाँ उनके लिए स्टूपास बनाए जाते हैं, जिन्हें कि हिंदी में स्तूप बोलते हैं, वो होता है स्टूपास. So Buddhism gave rise to architecture that consisted of viharas or monasteries, chaityas or prayer halls or stupas. The gateway and railing of the stupas depict Buddha, his travel, stories from Jatakas, and even ordinary people in their town and villages. More than 1,000 inscriptions have been found in Sanchi. Let us look at this picture sculptures and see what they tell us. This may give you some idea about the importance of buildings in the study of हिस्ट्री. बुद्धिज़्म ने भी आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया. उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवाई, प्रेयर हॉल्स बनवाए, स्टूप्स बनवाए और बहुत सारे गेटवेज और रेलिंग्स बनाई स्टूप्स की, जो कि ये दर्शाती हैं कि यहाँ से बुद्धा एंटर करते थे और यहाँ से वो जाते थे. बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जतकाज में इनकी लिखी हुई, और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो कि हमें सांची में मिलती हैं. सांची एक जगह है जहाँ पे बहुत कुछ मेंशन, अंदर इतना कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, 1000 ऑफ इंस्क्रिप्शन है, जिसके थ्रू बहुत सी डिटेल पता चलती है. Next topic is Ajanta and Ellora caves. The complexes at Ajanta and Ellora, roughly 300 km northeast of Mumbai, are the most elaborate and varied example known of cave architecture, sculpture and paintings. There are 29 caves in Ajanta and 34 in Ellora. It is difficult to separate architecture from painting and sculpture in the caves. तो जो हमारी अजंता और एलोरा केव्स हैं, ये मुंबई से 300 किलोमीटर आगे नॉर्थ ईस्ट साइड पे पड़ती हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंटिंग का, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला का, आर्किटेक्ट्स का. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए हैं क्योंकि अजंता में नियर अबाउट 29 केव्स हैं, 29 गुफाएं अजंता में हैं और 34 गुफाएं जो हैं एलोरा में हैं. यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चर ने काम किया हुआ है, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं पत्थरों के बीच में से ही, और इसके अलावा जो कारीगरी है वो भी काफ़ी अच्छे से निभाई गई है. In Ajanta, murals illustrate the stories of Buddha. We also get to see execution sculpture at both Ellora and Ajanta. इसके अलावा म्यूरल्स बने हुए हैं. म्यूरल्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी पूरी दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है, छतों पर पेंटिंग बनी हुई है, और ये जितने भी पेंटिंग्स हैं ये किसकी स्टोरीज बताते हैं? बुद्धिज़्म की. जो बुद्धिज़्म के टाइम्स पे जो भी कुछ होता था उसके बारे में ये सारी जानकारी देती हैं. इसके अलावा कल्चर के बारे में पता चलता है दोनों ही केव्स में, एलोरा में भी और अजंता में भी, कि पहले किस टाइप का कल्चर था, आजकल किस टाइप का कल्चर फॉलो हो रहा है. Ellora has Buddhist, Hindu and Jain cave temples and monasteries which were built between the 5th century and 10th century CE. इसके अलावा एलोरा में किस टाइप के टेम्पल्स मिलेंगे आपको? बुद्धिस्ट के, हिंदू के, जैन के, इन सब की गुफाओं में टेम्पल मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे इन सारे धर्मों के, और काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज भी मिलेंगी जो कि 5th सेंचुरी और 10th सेंचुरी में बनाई गई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम रॉक कट टू फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स. Though freestanding structure like the Sanchi Stupa had been built earlier, for a long time cave architecture dominated till we see the slow shift in the Kailashnath temple. In Mahabalipuram near Chennai, the Pallavas caved out granite boulders to make the Ratha temple. Later they made the freestanding shore temple and the temple at Kanchipuram with stone and bricks. सबसे पहले क्या बनाया था? फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जैसे कि सांची स्तूपा मैंने आपको बताया था कि एक स्तूप होता है, वहाँ पर वो किसको डेडिकेटेड होता है? बुद्धिज़्म के लोग मानते हैं उसे. तो सबसे पहले वो बनाया जाता था. उसके बाद आर्किटेक्चर आए, उन्होंने गुफाओं में से इन्वेंशन करी, निकाला, पत्थर निकाला और बहुत सी चीज़ें जो है इन्वेंट करी, और कैलाशनाथ टेम्पल जो है इसी का एक एग्जाम्पल है. उसके बाद महाबलीपुरम में, जो कि चेन्नई के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पर पल्लवाज ने क्या किया? ग्रेनाइट निकाला, धरती में से ग्रेनाइट एक मेटल होता है वो निकाला, जिसकी हेल्प से क्या बनाया? रथा टेम्पल. उसके बाद उन्होंने स्टोन से और ईंटों से, पत्थरों से और ईंटों से कांचीपुरम में एक टेम्पल बनाया जिसको फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बोला जाता है, जिसका नाम है शोर टेम्पल. ऐसी जो भी चीज़ें पत्थरों से और ब्रिक्स से बनाई जाती हैं उसे बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग.
The shore temple tapers from a broad base to point, thus making the tower called Vimana. The deity was placed in the shrine room called Garbhagriha in Karnataka too. The Chalukyas built freestanding temples at Aihole, Badami, and Pattadakal. These temples had more space for sculpture. The Pallavas temple have many inscriptions that tell us about king's family, his history, and coronation. The walls also have sculpture panel with stories from the epics. The earliest freestanding temple are in Deoghar near Jhansi and Bhitargaon near Kanpur, made in stone and brick. जो शोर टेम्पल है उसकी जो नींव है, जो बेस है उसका, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है. ब्रॉड मीन्स चौड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर खड़ा हुआ है जिसको बोला जाता है विमना. उस टावर को क्या बोलते हैं? विमना. और जो डाइटी है, डाइटी मतलब गॉड या फिर गॉडेस, देवी और देवता हैं, उनके लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है जिसे कि श्राइन रूम बोलते हैं. जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है उसे बोला जाता है श्राइन रूम, जिसे कि वो बोलते हैं गर्भगृह. इस तरह कर्नाटका में भी चालुक्याज ने बहुत सारे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बनवाए. वो कहाँ कहाँ पे बनवाए? एहोल में, बदामी में, पट्टदकल में. और ये टेम्पल्स ऐसे मंदिर थे जहाँ पर जो स्कल्पचर्स के लिए जगह है वो काफ़ी ज़्यादा थी. मतलब कि स्कल्पचर मतलब मूर्तियों के लिए बहुत सारी जगह थी, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं. इसके अलावा पल्लवास ने भी काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए जिनके अंदर ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ लिखी हुई पड़ी है या किसी पत्थर पे ऐसे लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या पता चलता है? किंग्स की फैमिली के बारे में पता चलता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कॉरोनेशन के बारे में पता चलता है. कॉरोनेशन क्या होती है? जो विधि होती है जब एक राजा को उसकी गद्दी दी जाती है उसे बोलते हैं कॉरोनेशन. और उन्हीं मंदिरों की दीवारों के बीच में मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि एक स्टोरी बताती हैं आपको लगातार. सबसे पुराना जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है वो कहाँ पे है? देवगढ़ में, जो कि झांसी के पास है, और भीतरगांव जो कि कानपुर के पास है. ये किससे बना हुआ है? स्टोन और ब्रिक से, पत्थर और ईंटों से. Next topic is Kailashnath Temple. Although all the caves at Ellora are stunning in their architecture, the Kailashnath Temple is a jewel in the crown, carved to represent Mount Kailasha, the home of God Shiva in the Himalaya. It is the largest monolithic structure in the world. To begin with, it was hewn out of the rock, but when it was finished, it was a freestanding temple. As you see in the picture, it was carved top down from a single rock. Large number of stone cutters and workers worked day and night, and expenses must have been huge. जैसा कि आपने पढ़ा कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वहाँ पे जो आर्किटेक्चर का वर्क है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो कैलाशनाथ टेम्पल है इसे ताज बोला जाता है सारे उसमें से, क्योंकि ये जो है सबसे पुराना आर्किटेक्चर वर्क इसमें हुआ है. और इसे बोला जाता है होम ऑफ गॉड शिवा इन द हिमालयस. गॉड शिवा का घर बताया जाता है इसे. और ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है, ये दुनिया का सबसे पुराना मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है. और ये जब हिला, जब ये ख़त्म हुआ तो पता चला कि ये एक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, क्योंकि ये एक सिंगल रॉक से बना हुआ है. यानी कि एक बड़े से पत्थर में कार्वेशन करी हुई है, उसके एक पत्थर से ये बनाया गया है. तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे स्टोन कटर्स, बहुत सारे वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करी थी और बहुत ही एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आया था, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ था इसमें. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. योर चैप्टर इज़ ओवर. Hope you understand it very well. Thank you so much and have a good day.